ओम शांति। आज 27 अगस्त 2023 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 नवंबर 1995 को सुनाए थे। वर्ष का अंत समीप था और 1996 को डायमंड जुबली वर्ष के रूप में मनाना था। तो उसके लिए बाबा इन एडवांस बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं कि डायमंड जुबली वर्ष को संपूर्ण लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाना है। आज विशेष स्नेह का सागर बाप दादा अपने सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, बच्चों का स्नेह भी बाबा के साथ अथाह है और बाबा का भी हर बच्चों के साथ अथाह स्नेह है। फिर भी बाप दादा बच्चों को याद प्यार नंबरवार देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, अमृत वेले से लेकर बाबा हर बच्चों पर बहुत स्नेह की वर्षा करते हैं, परंतु बच्चे उस स्नेह को धारण करने में यथाशक्ति हो जाते हैं। कोई संपूर्ण रीति से बाप का स्नेह स्वयं में धारण कर लेते हैं और कोई अधूरा धारण करते हैं। जब अधूरा है, स्थान खाली है, तो माया किसी न किसी रूप से आकर्षण जरूर करती है, चाहे कोई व्यक्ति के रूप में या वैभव के रूप में। सभी बच्चों को जिसके अंदर स्नेह पूर्ण रीति से भरा नहीं, थोड़ी भी जगह खाली है, तो वो बच्चों को आकर्षित जरूर करती है। और इसलिए बाबा कहे कि जब कोई न कोई व्यक्ति व वस्तु की ओर आकर्षण होता है, तो कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा अभी तक भी हमें माया क्यों सताती है? तो बाबा ने इसी का उत्तर दिया कि जब अंदर में खाली जगह है, तो माया जरूर आकर्षण तो करेगी ही। किस रूप में आकर्षित करती है? तो कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें किसी से लगाव नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति का ये गुण या सेवा में ये विशेषता बहुत अच्छी है, ये अच्छा लगता है। तो बाबा कहे, जहां अच्छा लगता है और आकर्षण होने लगता है, तो वो आकर्षण कहां ले जाएगा? कई बच्चों को तो पुरानी दुनिया की ओर ले जाता है और मेजॉरिटी बच्चों को बाबा कहे वो आकर्षण पुरुषार्थ में अलबेलापन ले आता है। और इसीलिए पुरुषार्थ जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होता है। फिर कई लोग बाबा से क्या कहते हैं, बाबा ये विशेषता, ये गुण तो अच्छा है ना? बाबा कहे, लेकिन ये सोचो, ये गुण या विशेषता का दाता कौन है? अज्ञान काल से तो लेकर नहीं आया है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहे, कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं, ये गुण और विशेषता तो उसका अज्ञान काल से ही था। तो कई बच्चे बाबा से कहते हैं, नहीं बाबा, ये गुण विशेषता तो उसका अज्ञान काल से ही था। बाबा कहे, अज्ञान काल से भी अगर कोई गुण और विशेषता अपने साथ ले आते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद उसमें ज्ञान के माध्यम से निखारते हैं, तब वो सेवा में लगता है। अगर ज्ञान से निखारा नहीं है, तो सेवा में वो लग नहीं सकता है। इसीलिए बच्चे हमेशा ये याद रखो कि दाता कौन है? ये तो लेवता है, तो लेवता के तरफ आकर्षित होना चाहिए,
या दाता की ओर आकर्षित होना चाहिए। फिर बाबा कहे, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए और हम साकार में हैं। साकार में कोई तो चाहिए ना, जिसके सामने हम अपने मन को हल्का करें। तो बाबा कहे, हल्का करना है तो किसके सामने करना चाहिए? क्योंकि जब तक हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता है। तो इसलिए हल्का करे तो कहाँ करे? तो किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करना चाहिए, बाबा को सुना देना चाहिए। बाबा कहे, कई बार बच्चों की ये भी शिकायत होती है, बाबा को तो सुनाया लेकिन बाबा ने तो उसका उत्तर किसी भी तरीके से हमें दिया ही नहीं। तो बाबा को भी सुनाया लेकिन उत्तर नहीं मिला, तो कोई साकार में तो चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे साकार में कोई भी व्यक्ति के तरफ अगर ये आकर्षण होगा तो पुरानी दुनिया की ओर स्वाभाविक खींचे चले जाएंगे। इसीलिए यह गोल्डन जुबली वर्ष में बाबा की चाहना एक ही है। बाबा कहे, इस गोल्डन जुबली वर्ष में आप सभी ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, मेले, कॉन्फ्रेंस, प्रोग्राम, बहुत कुछ बनाया है। लेकिन बाबा की चाहना है कि इस गोल्डन जुबली वर्ष में हर बच्चा लगाव मुक्त हो जाए। बाबा ने स्मृति दिलाई कि पिछला साल क्रोध मुक्त के रूप में मनाने के लिए बाबा ने प्रेरणा दी और कई बच्चे क्रोध मुक्त हुए भी। लेकिन क्रोध भी क्यों आता है? क्रोध भी तब आता है कि जब जिसके साथ लगाव है, चाहे कोई व्यक्ति के साथ या कोई साधनों के साथ, और वह प्राप्त नहीं होता या अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो क्रोध जरूर आता है। कई बार कई लोग सोचते हैं क्या हमें कभी सेवा का चांस मिलेगा ही नहीं। बड़ों को इशारा भी देते हैं, लेकिन फिर भी इशारा देने के बावजूद भी अगर चांस नहीं मिला तो फिर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और गुस्से के साथ साथ बाबा कहे ईर्ष्या और द्वेष भी आता है। इसीलिए बच्चे लगाव मुक्त जब हो जाएंगे तो क्रोध मुक्त, ईर्ष्या मुक्त स्वाभाविक रीति से हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज का मुरली का टाइटल है बाप दादा की चाहना। डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। बाबा ने तो एक जैसा सभी को स्नेह दिया, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार उस स्नेह को धारण करते हैं। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। बाबा तो नंबर 1 दिल का प्यार सभी बच्चों को अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। इसीलिए बाबा कहे दिन का आदि समय अमृत वेला है। बाबा आदि समय में ही
बच्चों के दिल में स्नेह भर देता है, परंतु जितना जिसकी शक्ति अनुसार वो धारण करते हैं, तो बाबा कहे उस अनुसार और कोई स्नेह के तरफ वो आकर्षित नहीं होता है। दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। लेकिन अगर अपनी स्थिति अनुसार, मान लो कि स्थिति भरपूर नहीं है, अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। बाबा इसीलिए कहा है, दिल में अगर थोड़ी भी जगह है तो माया क्या करेगी, भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। बाबा कहे जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हैं, इसीलिए माया भी आकर्षित करती। तो कारण बाबा ने बता दिया, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हैं। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहां भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, अमृत वेला बैठते भी है, उठते भी है, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से? पूछते बाबा, ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है, इसीलिए आकर्षण जरूर होता है। आप सोचो, बाबा मिसाल देते, आप सोचो अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहां जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। बाबा कहे कई बच्चों को मिट्टी से खेलना भी अच्छा लगता है। तो ये व्यर्थ संकल्प, ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? व्यर्थ संकल्प चलाते तो ये हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो है ना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए त्रेसठ जन्म की आदत पड़ी हुई है मिट्टी से खेलने की। इसीलिए बाबा कहे कि मिट्टी से खेलते हैं। व्यक्ति भी क्या है? व्यर्थ संकल्प तो मिट्टी है। अच्छा, व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। तभी तो गाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, वो व्यक्ति बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है। बच्चे क्या कहते? मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता के कारण
थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्नेह है, बाबा कहे ये शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। बाबा कहे ये भी लगाव है, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? मान लो कोई व्यक्ति में सेवा की विशेषता है, तो बाबा कहे उस विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देते हैं? कौन है दाता? वो व्यक्ति खुद या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? पूछते बाबा, बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है, बाबा कहे मान लो कि अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। वह व्यक्ति उस गुण विशेषता से इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। मान लो कि उसकी नेचुरल विशेषता है, लेकिन उसमें भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं बच्चे, बहुत मीठा मीठा बोलते। क्या बोलते हैं? कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं, लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? कितनी गहरी बात बाबा ने कही। वो लगाव थोड़ा सा भी है, लेकिन वो लगाव कहां ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव कहां ले जाता है? पुरुषार्थ में अलबेलापन के तरफ ले जाता है। अंडरलाइन की बात है कि मेजॉरिटी को ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन के तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में है, इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम है साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए।
ऐसे बाबा से रू रिहान करते हैं। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए। बाबा भी बच्चों की मजा लेते हैं, कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा एक बाबा चाहिए। तो बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है। देखो बाबा कैसे बच्चों की परीक्षा लेते हैं। क्या कहते, कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करे? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करे। ऐसे टाइम पर बच्चे क्या करे? मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करे? उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे। बाबा के सामने कुछ डॉक्टर्स लोग बैठे थे तो बाबा कहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना? तो डॉक्टर भी कहते उल्टी करनी चाहिए। डॉक्टरों ने हाँ में सिर घुमाया तो बाबा कहे, देखो डॉक्टर भी कहते उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, तो तन का डॉक्टर तो ये सलाह जरूर देंगे, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहां उल्टी करे? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? तो किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करें। बाबा को सुना है तो बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहां करे? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। तो किसी ने कहा बाबा को सुनाए। तो बाबा कहे, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेन है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करे? बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है आगे। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। उल्टी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को सुनाने की या किसी के तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं, क्या कहते हैं, लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। बाबा पूछते हैं कि बाबा बच्चों को ये छुट्टी दे? जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए। बाबा कहे, जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वो हाथ उठाए। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं। किसी ने हाथ उठाया नहीं तो बाबा कहे अभी हाथ उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए,
तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे। ऐसे जो अच्छा लगने वाला है उसका संगठन करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं। उस समय सभी ने कहा नहीं, तो बाबा कहे अच्छा अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था फिर क्यों किया। कैसेट भेजेंगे माना अंतिम समय वो साक्षात्कार बाबा जरूर कराएंगे कि आपने तो ना कहा था फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया। अब बाबा आते हैं डायमंड जुबली वर्ष को मनाने के लिए। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है ना। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बाबा की चाहना क्या है? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है कि अपनी पवित्रता की शक्ति द्वारा प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो बाबा कहे या आप सबने पान का बीड़ा उठाया है यानी संकल्प किया है, या बाप को करना है। बाप के साथी है। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने। ये साल लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, सेवा प्रति यूज करना और चीज है, और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। बाबा ने संकल्प अपना दिया, प्रेरणा दी, तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे? पूछते बाबा, आप लोग साथी बनेंगे? फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। बाबा ने पहले टीचर से ही ये संकल्प करवाया। तो बाबा कहे इतनी हिम्मत है, पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही। हाँ, बाबा कहे टीचर्स तो सदा सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना। क्योंकि आगे चलकर, क्यों बाबा ये बात कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे।
कितनी भी महान आत्मा हो, बाबा कहे आगे चलकर उनके भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? ब्रह्मा बाप ने भी गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़ी आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी साकार बाबा की, ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना। फिर सभा में जो युगल बैठे थे, बाबा ने उनको कहा जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषण में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। न बिना पवित्रता के न योगी जीवन न ज्ञानी जीवन या ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है। सभी युगलों ने हाथ उठाया सभा में, तो बाबा कहे अच्छा है। एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। इस एक ही ग्रुप में बाबा को इतने साथी मिल गए, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त तो किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। जो थोड़ा क्रोध किया उस थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्यों? क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबकी बुद्धि रूपी टेलीफोन यहां मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। दूर बैठे भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा के सबका कनेक्शन तो मधुबन में है। तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। क्रोध मुक्त बनने के लिए विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, ये नहीं कि एक साल तो अटेंशन रखा, क्रोध मुक्त बने, अभी तो कर सकते हैं। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, लगाव मुक्त और क्रोध मुक्त। इसलिए बाबा कहे अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? बाबा भी कनेक्शन बताते हैं दोनों का। क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो। बाबा ने कहा आपके जो भी संकल्प चाहे उल्टे या सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं,
तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर हम लोगों को कब चांस मिलेगा? कहीं ये सोचते हैं, आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, बड़ों को इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? पूछते बाबा। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है या नहीं आता है? चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो यह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। विचार देना, ऑफर करना अच्छी बात है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा का स्वरूप बना देना, ऐसा बदली नहीं करो। उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प, क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि बाबा कहे जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध आता है, वह हाथ पांव भी चलता है। मुख से भी क्रोध होता है और हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना यह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है। ऑफर करना रॉन्ग नहीं है, विचार देना ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ, फुल स्टॉप। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथी आता है। क्रोध का साथी कौन है? ईर्ष्या, घृणा। तो ये एक एक साथी भी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। अपने विचार से भी लगाव नहीं होना चाहिए। होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। अगर स्वार्थ से ऑफर किया होगा तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन बाबा ने सूक्ष्म में ये भी बताया कि अगर निस्वार्थ ऑफर की होंगी तो जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। स्वार्थ के वश या ईर्ष्या के वश अगर ऑफर किया तो बाबा कहे ये और भी क्रोध को पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबिली नहीं मनानी है। डायमंड जुबिली में कुछ नवीनता दिखानी है। इसलिए बाबा ने इस संकल्प की प्रेरणा सभी को दिया। जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर ही नहीं सके और ये ऑफर करे। जैसे यहां बाबा मिसाल देते हैं, जैसे यहां मधुबन में जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाए। जब महामंडलेश्वर का महासम्मेलन हुआ था, काफी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हरिद्वार, ऋषिकेश आदि से आए थे। तो यहाँ बाबा के घर के आश्रम की व्यवस्था को देखा और इतना सुचारू रूप से जो चल रहा था, तो देखते ही उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में हमारे जो शिष्य है वो भी कभी कभी हमारी बात या इतनी समर्पण भाव से कार्य नहीं करते। तो उस समय उन्होंने ऑफर किया था कि दादी जी को कहा कि दादी जी, हम एक चीज की मांग नहीं करते हैं कि हमारे आश्रम में एक एक ब्रह्मा कुमार को भेजो, ताकि वो सिखाएं
शिष्यों को कि किस तरह समर्पित भाव से सेवा करनी होती है। तो बाबा कहे जैसे यहां जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलावे, ऐसी मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करे। इस तरह से बाबा कहे गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट ये ऑफर करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? तो सभी ने कहा लगाओ मुक्त। तभी ये सभी हो सकता है, तभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले भी झुकेंगे। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा ने कहा कि अगर आपस में इकट्ठे रहते भी कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने पत्रों का जवाब दिया। जिन देश में रहने वाले बच्चों ने पत्र भेजा था उनका जवाब दिया। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी है। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय। आज का स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति।